नमस्कार, मैं भवदीय दिलावर सिंह वाघेला सोने की चिड़िया भारत से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सबके लिए, मेरे लिए भी एक अच्छी खुशखबर है कि हम जो है हमारा भाग्य, हमारा नसीब, हमारा लक चेंज कर सकते हैं। देखिए, कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मैं यार कुछ नहीं कर सकता, मेरे ग्रह ऐसे हैं। कोई कहता है कि भाई मेरा नसीब ही ऐसा है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा कई हमने सुना है। लेकिन कई सालों से जब हम कुंडलियाँ देखते हैं क्लाइंट की और वो क्या कर रहे हैं, उनका इनकम क्या है और उनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है क्या है, हैप्पीनेस का लेवल क्या है, वो जब हम देखते हैं तो कई बार थोड़ा कंट्रोवर्सी आता है। जैसे कि हमने देखा कि कई लोगों की कुंडली इतनी अच्छी थी, ऐसा कह सकता हूँ कि जो 9 ग्रह है उसमें से 9 ग्रह बलवान थे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे थे। वो घर पे बैठ के खाना खा रहे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। जो भी उन्होंने काम किया उसमें भी निष्फलता प्राप्त हुई। और हमने ये भी देखा कि कई लोग जो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनकी कुंडली जो है उतनी बलवान नहीं है। हालांकि 1 या 2 ग्रह बलवान थे जो होने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कुंडली बहुत बलवान है फिर भी आप कुछ नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे जो ये कंट्रोवर्सी थी, वो रीज़न मैंने चेक किया तो पता चला कि कहीं कुछ गलत हो रहा था। ये गलत क्या हो रहा था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और नसीब जो है वो हम चेंज कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कृष्ण भगवान ने कहा है कि तू कर्म कर, फल की आशा मत रख। तो यहाँ पे फल की आशा का मतलब था कि फल का एक लेवल, कि कितने लेवल पे मुझे तुझे ये रिजल्ट या इसका फल देना है। तो देखिए, जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है उनके नसीब में वो लिखा था, ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, नसीब या ग्रह हमें क्या बताते हैं कि हमें कब आगे बढ़ना है, कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है, या फिर कौन सी दिशा में आगे बढ़ने से क्या मिलेगा वो हमारे हाथ में है। हाँ, आगे बढ़ने का ग्रह बता रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं ये दिशा में आगे बढ़ा, हो सकता है कि मुझे आने वाले टाइम पे जो सफलता प्राप्त हो उसका लेवल जो है वो इतना हो। अगर मैं ये दिशा में आगे बढ़ा और मुझे जो आने वाले टाइम में सफलता मिलने वाली हो उसका लेवल ये है। अगर मैं ये दिशा में आगे बढ़ा, यानी कि उस तरह का कुछ काम किया जिसमें मुझे जो सफलता मिलने वाली थी उसका लेवल ये हो। तो ग्रह आपको दिशा बताते हैं। ग्रह आपको बताते हैं कि भाई आपको आपकी कुंडली में जिस तरह से ग्रहों की स्थिति है तो ये टाइम पे आप कुछ अच्छा करिए या एक जबरदस्त तरीके से आप आगे बढ़िए। अब जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भाई ग्रह जो है वो हमें चलाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम ग्रहों को चलाते हैं। यानी उनका जो फल मिलने का जो भी इंटेंस है, तीव्रता है, वो हम तय करते हैं कि ये जो नेगेटिविटी है उसका फल मुझे कितना मिलेगा वो हम तय करते हैं। ये जो पॉजिटिविटी है उसका फल कितना मिलेगा वो भी हम तय करते हैं। ये जो मेरे दिमाग में एक विचार था कि भाई हम नसीब को बदल सकते हैं, वो एकदम दुरुस्त या उस पर मैं कंफर्म तब हुआ जब कोरोना आया। जनवरी 2020 में जब कोरोना आया तो उससे पहले दिसंबर 2019 में हम लोगों ने कई लोगों के फॉरेन जाने के योग निकाले, कई लोगों के शादी के योग निकाले, कई लोगों के ऑपरेशन के योग निकाले कि भी ये टाइम पे आपको ऑपरेशन करना है वगैरह वगैरह। लेकिन आप जानते हो कि जब कोरोना आया जनवरी 2020 में, और उसके बाद के जो 3, 4, 5 महीने थे उसमें कुछ नहीं हुआ। ना कोई फॉरेन जा सका, न शादी हुई, न फिर कोई ऑपरेशन हुआ। अब हालांकि हर दिन कितना ऑपरेशन होते हैं, लेकिन वो टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो यहाँ पे डेस्टिनी जो थी वो चेंज हो गई। ग्रह बता रहे थे कि भी आप परदेश जाओगे पढ़ाई के लिए या फिर बिजनेस के लिए या फिर घूमने के लिए, लेकिन नहीं जा सके ड्यू टू कोरोना। तो कोरोना एक
शब्द है या एक अध्याय है, लेकिन आपके ग्रह चलित नहीं हुए, आपको रिजल्ट नहीं मिला, उसके पीछे जो रीजन था वो था गवर्नमेंट का कंट्रोल। तो समझिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल आपकी कुंडली के ग्रहों की चाल को चेंज कर सकता है या डेस्टिनी चेंज कर सकता है। तो आप खुद भी आपके ग्रहों की चाल या डेस्टिनी या इंटेंसिटी जो है वो चेंज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने बताया कि भी कई लोगों की कुंडली में बहुत ही बढ़िया ग्रह है, लेकिन वो कुछ नहीं करते। कई लोगों की कुंडली बहुत ही सिंपल है, सामान्य कुंडली है, फिर भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो चेंज करने की बात है लक, उसके पीछे मुझे 3 कारण जो मिले, उसमें से सबसे पहला था एजुकेशन। यहाँ पे एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई डिग्रीज या मास्टर डिग्री। एजुकेशन का मतलब है कि आप जो क्षेत्र में है उसमें अपग्रेड होना। कई लोग 10वीं फेल है फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो क्षेत्र में थे उसमें वो लोग कुछ ना कुछ नया सीखते गए, नया ढूंढते गए, अप्लाई करते गए, प्रैक्टिकल करते गए, और ऐसे कोई मेंटोर को वो मिले जिनकी वजह से उनका जो एजुकेशन का लेवल था, ज्ञान का लेवल था, वो इतना बढ़ा कि उन्होंने लक को चेंज किया। हालांकि कई लोग ऐसा है कि भी कोई एक क्षेत्र में है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे, बस वही काम कर रहे हैं, वो भी 10-15 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन जो है, ज्ञान, वो आपके लक को चेंज कर सकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है, जब मैं मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जहाँ पे सरस्वती है वहाँ पे लक्ष्मी को आना ही होगा। हालांकि जहाँ पे लक्ष्मी है वहाँ पे हो सके सरस्वती जाए और न भी जाए, लेकिन जहाँ पे सरस्वती है, यहाँ यानी कि ज्ञान है, वहाँ पे पैसों को आना ही होगा। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम हमारा लक चेंज करना चाहते हैं तो हमें अपग्रेड होना है, कुछ ना कुछ नया पढ़ना है। जैसे कि भी मैं ज्योतिष और वास्तु में हूँ तो मैं भी फिर भी कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ, पढ़ाई मेरी चालू है। तो आप जो भी क्षेत्र में है उसमें सबसे आगे क्या है, उससे आगे क्या है, उससे आगे क्या है, वो आप सीखिए और देखिए आपका जो लक है और आपका जो रूटीन है, आपका जो इनकम है, आपका हैप्पीनेस है, ये सब धीरे धीरे चेंज होगा ही। दूसरी एक बात जो बताने चाहता हूँ वो है एनवायरनमेंट, यानी कि आप कौन से माहौल में है। आप जो बनना चाहते हैं, अगर वो माहौल आपको सीधा ही मिल गया तो आपकी सफलता का प्राप्त करने का जो है टाइम बहुत कम होगा। आप बहुत जल्दी वो लेवल पे जा सकेंगे। जैसे कि कई लोग के फैमिली में डॉक्टर्स ज़्यादा है तो वहाँ पे डॉक्टर बनने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट। कई लोग क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं तो उनकी फैमिली में क्रिकेट में आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई लोग की फैमिली पुलिस के साथ जुड़ी होती है, उनके घर में पुलिस अफसर ज़्यादा होते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनका पुलिस का बनने का या अफसर बनने का जो चांस है थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट। आप जो बनना चाहते हो, जो प्राप्त करना चाहते हो, वो एनवायरनमेंट जो है वो आपके हाथ में है, वो आप क्रिएट कर सकते हो। अगर जब मैं पढ़ाता हूँ मैं कहता हूँ मेरे स्टूडेंट को, अगर आप अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो अच्छा, तो आपके आजू बाजू का माहौल ज्योतिषमय या वास्तुमय होना चाहिए, तभी आप उस पर बहुत इजी गोइंग आगे बढ़ोगे। यानी आप जो भी क्षेत्र में टॉप पे जाना चाहते हो तो वही माहौल आपके आजू बाजू होने चाहिए, वैसे ही दोस्त आपके आजू बाजू में होने चाहिए, वैसी ही बुक्स आपके आजू बाजू में होनी चाहिए। तो आपके वो एनवायरनमेंट में जो लेवल पे जाना चाहते हो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है एफर्ट्स। मैंने देखा कि भाई कुंडलियाँ बहुत बलवान थी, 9 ग्रह बलवान थे, 7 ग्रह बलवान थे, 5 ग्रह बलवान थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये कमी थी एफर्ट्स की। तो देखिए, चाहे कुंडली बलवान हो या ना हो, लेकिन इसके अंदर ये एफर्ट्स में ऐसी ताकत है जो आपका लक चेंज कर सकते हैं। देखिए, जिन्होंने बल्ब की शोध की, तो हम सब जानते हैं कि भाई कम से कम 1000 बल्ब जब फ्यूज हुए, यानी कहने का मतलब कि भी वो सफलता प्राप्त नहीं हुई बनाने में, फिर भी उन्होंने 1001वां बल्ब भी बनाने का एफर्ट्स किया, नहीं कि उन्होंने वो काम बंद किया।
तो जिन लोगों ने, जिन साइंटिस्ट ने नए नए संशोधन किए हैं, उनका सबसे जो बड़ा मेंटोर जो था वो था एफर्ट्स। वो कभी हारे नहीं, थाके नहीं। उनकी कुंडली में ऐसा नहीं लिखा था कि भी ये गुरुत्वाकर्षण की शोध आप करने वाले हैं, या फिर ये बल्ब की शोध आप करने वाले हैं, या फिर टेलीफोन की शोध आप करने वाले हैं। ऐसा कुंडली में नहीं लिखा था, लेकिन ये 3 चीजों की वजह से वो ये कर सके। तो देखिए, जिन लोगों की कुंडली में ऐसा, कई ज्योतिष कहते हैं कि भाई आपकी कुंडली बलवान नहीं है, या ग्रह जो है कमजोर है, उनका बल नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये गलत बात है। आप ये 3 चीज़ों का सपोर्ट लेके जो चाहो वो कर सकते हो। और वो करने का जो सबसे बड़ा जो टाइम है, मुहूर्त जो कहते हैं, वो आज से है, अभी से है। अभी से इस पे काम करना शुरू करिए। और ज़्यादा नहीं कहता, 1 साल के बाद आप मुझे मैसेज करिएगा कि आपका लक जो है चेंज हुआ कि नहीं। तो यही वीडियो के साथ कि भाई ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आज से ही अभी से आप इस पे काम शुरू करेंगे, ये प्रार्थना के साथ मैं भवदीय दिलावर सिंह वाघेला ये वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। आगे और कई वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए।